नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लंबी सुनवाई हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। संयुक्त समिति गठित करने का संकेत भी फिलहाल संकेत ही रहा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के अंत में केंद्र सरकार से पूछा कि जब तक किसानों से बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल जाता, क्या तब तक सरकार कृषि कानूनों को रोकने को तैयार है। इस पर सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वे आश्वासन नहीं दे सकते हैं, वे सरकार से निर्देश प्राप्त करने के बाद ही कुछ बताएंगे। कोर्ट ने इस मामले में किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश वाली वेकेशन बेंच करेगी। सीजेआई के याचिकाकर्ता और सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की जानकारी मांगी। झारखंड में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 21 दिसंबर से स्कूल खुल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स के बाहर स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। स्कूलों को केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं वे उसे जारी रख सकते हैं। फिलहाल यह आदेश 31 दिसंबर तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल खोलने पर मंगलवार को ही सहमति बन गई थी। अब उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा पर गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। स्कूल खोलने के बाद वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा, मास्क जरूरी होगा, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखनी होगी। दल बदल मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने की है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। ये रोक केवल बाबूलाल मरांडी के मामले में है। उल्लेखनीय है कि झाविमो के विलय को लेकर स्पीकर ने स्वतः संज्ञान लेकर विधानसभा न्यायाधिकरण में मामला दर्ज किया था। साथ ही बाबूलाल के अलावा बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को सुनवाई में मौजूद होने का नोटिस दिया था। बाबूलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है। इसी बीच अब 2 शिकायतें आने से बाबूलाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने झाविमो के सिंबल पर जीत हासिल की थी। बाद में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए, जबकि बंधु और प्रदीप कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबूलाल ने झाविमो का विलय भाजपा में करने और बंधु प्रदीप ने झाविमो का विलय कांग्रेस में करने का दावा करते हुए स्पीकर को अलग अलग आवेदन दिया था। साथ ही विलय को मान्यता देने का आग्रह किया था। पश्चिमी सिंहभूम के गुलजड़ी थाना क्षेत्र के बांदू में गुरुवार को पुलिस और सीआरपीएफ के साथ पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक उग्रवादी को मार गिराया और एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद के साथ अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसपी अजय लिंडा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि मारे गए नक्सली की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। चाईबासा और खूंटी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गुदड़ी के बांदू पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते की खोज में पुलिस सीआरपीएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एसपी के मुताबिक क्षेत्र में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस दौरान बांदू की पहाड़ी में पीएलएफआई उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग निकले। अभी मारे गए उग्रवादी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान करने में लगी है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब आखिर में बात करें रांची के मौसम की हाल की, तो रांची में गुरुवार को सुबह से ही धूप निकली हुई थी और दोपहर होते ही आसमान में धुंध छा गई थी, लेकिन देर शाम कनकनी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार यानी आज से ठंड बढ़ने की संभावना है। रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच सकता है। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यानी शुक्रवार को रांची का न्यूनतम पारा 5 डिग्री से नीचे गिरकर 9 डिग्री पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 22.4 डिग्री की जगह 23 डिग्री पर पहुंचने के आसार हैं।
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 19 से 21 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहने के आसार है। आनंद के अनुसार हिमालय क्षेत्र से आ रही ठंडी हवा के कारण झारखंड में ठंड बढ़ रही है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।